व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मैं गलवान वैली पे एक शब्द नहीं बोलूंगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्वदलीय बैठक होने के बाद कहते हैं कि देश के अंदर ना ही कोई घुसपैठ हुई है और ना ही कोई कब्जा हुआ है हमारे किसी पोस्ट पर। यह बिल्कुल विरोधाभास हो जाता है, जो कि उनकी कैबिनेट में खुद मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि हां, वो लोग सीमा पार करके हमारे टेरिटरी में आ रहे हैं। जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है, वो खुद कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में आकर के ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में घुस रहे हैं। आखिर सच कौन बोल रहा है? अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो 1962 के कृष्णन मेनन तक पहुंच जाऊंगा, फिर वहां से पहुंचते पहुंचते फिर 56 इंच तक पहुंच जाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि दशमलव आपको लगाना कहां है 56 इंच में। आज का वीडियो शुरू करूंगा बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर के। जो आप लोग कर रहे हैं वो ठीक है, आपकी भावना है, आपके इमोशन है, सम्मान करता हूं, मैं कर भी रहा हूं। लेकिन समस्या यही है कि आपके इस फैसले की वजह से आहत क्या चीन होगा या फिर भारत के अंदर रह रहे लोग होंगे। अब इस वीडियो में बात करने की कोशिश करूंगा कि चाइना के प्रोडक्ट को अगर आपको बॉयकॉट करना है तो आपके पास क्या तरीके हैं। अगर आप आज बॉयकॉट करेंगे तो हम असल में नुकसान किसको पहुंचाएंगे और क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और साथ ही बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको दूंगा। चलिए शुरू करते हैं शो। राइट न्यूज एनालिसिस चैनल सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए। हमारे दर्शकों को यह पता होना चाहिए कि सीएम से लेकर पीएम तक नरेंद्र मोदी जी कुल 18 बार चाइना जा चुके हैं। 2000 में चाइना और इंडिया के बीच में $3 अरब का बिजनेस हुआ करता था। यही बढ़कर के 2008 में $51 अरब का हो जाता है। 2018 में यही बढ़कर के $95 अरब का हो जाता है। अब यहीं से अब देखिए कि भारत चाइना कितना एक्सपोर्ट करता था, मात्र $18 अरब। यानी कि चाइना इंडिया से 4 गुना ज्यादा सामान बेचता था, ज्यादा खपत हम लोग करते थे। अब यहां पे एक बात समझिएगा कि हम लोग चाइना को आखिर देते क्या है। कॉटन हो गया, डायमंड हो गया, फल सब्जियां, तमाम चीजें बेचते हैं, लेकिन हम ज्यादा खपत करते हैं। गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, इसको लेकर के इमोशनल लहर चलती है। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, तमाम जगह पर हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर के फिर से एक कैंपेन चलना शुरू हो जाता है। देखो, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट में अब आप एक बात ये भी समझ लीजिए कि 90% एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स जो इंग्रेडिएंट हैं वो चाइना से भारत के अंदर आते हैं। हमारी मोबाइल फोन्स पर डिपेंडेंसी 70% चाइना पर है। देश की 30 यूनिकॉर्न कंपनियों में 18 कंपनियों में चाइना का इन्वेस्टमेंट है, और जिस मोबाइल फोन का आप और मैं इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर उनका मार्केट शेयर सब चाइनीज फोनों के हाथों में है। वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, सब कंपनियां चाइनीज की हैं। देखिए, मार्केट शेयर की बात करूंगा और हैरान करने वाली बात भी मैं आपको बताऊंगा। Xiaomi का 30% शेयर है, Vivo का 17%, सैमसंग जो कि साउथ कोरिया का है उसका 16% है, Oppo का 12% है, Realme का 14% है और बाकियों का 11% है। और आपको जानकर के हैरानी होगी, जो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि चाइनीज कंपनी है उसी के अंडर Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus T, ये सारे फोन, Realme, ये सारे फोन ये कंपनियां बनाती हैं। और इस कंपनी ने आपको कभी महसूस नहीं होने दिया कि ये 4 फोन सिर्फ एक कंपनी बनाती है, क्योंकि इनका जो स्ट्रैटेजी था बिल्कुल अलग था। इन्होंने अपने अलग अलग मॉडल, अलग अलग फोन के लिए अलग अलग इन्होंने सेलिब्रिटीज को प्रमोशन के लिए बोला, ब्रांड एंडोर्समेंट जिसको कहते हैं। वीवो का आपको पता है आमिर खान, ओप्पो का रणवीर सिंह, दीपिका, कभी कैटरीना कैफ, रियलमी का सलमान खान, वन प्लस का निकल के आ रहे हैं कि अब अमिताभ बच्चन भी एंडोर्समेंट करेंगे। अब जैसे ही कैंपेन चलने लगता है बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, लोगों का जो गुस्सा है उनके विवेक पर हावी हो जाता है। अब लोग करते क्या है, ये ट्रेंड देखा नहीं, घर में कौन सी चीज चाइनीज से देखना शुरू कर दे, उठा के फेंकना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पे एक बात निकल के आई कि एक व्यक्ति ने टीवी उठाया, घर के बाहर फेंक दिया कि हम चाइनीज चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि ये तरीका आपका गलत होता है। हैरानी इस बात की क्योंकि मैं एसी भी यूज कर रहा हूं, तो जो इसमें कंप्रेसर होता है 30% जो सामान है वो चाइनीज से ही आता है, चाइना से ही आता है। तो क्या आप एसी को निकाल बाहर फेंक देंगे इस गर्मी में? नहीं फेंकेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप बॉयकॉट कीजिए, लेकिन आपका तरीका क्या होना चाहिए वो आप समझिए। देखिए, आपने टीवी उठा के फेंक दी, आपने टीवी पैसों से खरीदी होगी और वो पैसा आपने खून पसीनों से कमाया होगा, न जाने आपने कितनी सेविंग्स की होंगी तब जाकर के आपने टीवी खरीदी होगी। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपने उस टीवी को फेंक दिया। इसमें नुकसान क्या हुआ? आपका पैसा तो पहुंच चुका चाइना, उसका पैसा पहुंच चुका इंडिया रिटेलर के पास पहुंच चुका, लेकिन
आपने क्या फायदा कर लिया? आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये तरीका गलत है। अगर आपको बॉयकॉट करना है, घर में रखी चीजों को फेंकने से नहीं, बल्कि आगे जब आप उस चीज को रिप्लेस करें, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इन्वर्टर को ही, अगर मैं टीवी को ही रिप्लेस करूंगा, तो मैं आगे से सोचने की कोशिश करूंगा कि मैं, ठीक है, मैं चाइनीज कंपनी की तरफ नहीं जाकर के मैं इंडियन मेड इन इंडिया वाला ब्रांड खरीदूंगा। तब तो आपका ठीक है, समझ में आता है। लेकिन घर में रखे हुए सामान को बाहर फेंकेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। पहली बात, वो गलत है और आपका इसमें नुकसान है। और जो बॉलीवुड एंडोर्समेंट करते हैं, अब उनसे भी मेरा अपील है कि आप लोग जितने भी स्पॉन्सरशिप्स हैं, जो चाइनीज कंपनी जो आपको दे रही है, अच्छा खासा पैसा दे रही है, मुझे पता है, लेकिन इस समय जवानों की शहादत उससे ज़्यादा बड़ी हो जाती है। लोगों की इस समय जो सेंटिमेंट्स है, उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उसका सम्मान देना होगा। ठीक है, आगे चल करके आपकी जिंदगी बहुत लंबी है, मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि आप और जिए, बहुत ज़्यादा जिए। आगे आपको भविष्य में और भी डील्स मिलेंगे, आप अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन इस समय भारत के सेंटीमेंट्स, जो भारत के लोगों के सेंटीमेंट्स है, उसका सम्मान करते हुए इन प्रोडक्ट के आप जो प्रमोशन करते हैं, उसको अभी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दें या फिर रिन्यू ना करें। ये बेहतर होगा, देश के हित में होने वाला है। अब आप एक चीज सोचिए, अब सरकार को यह भी तो सोचना चाहिए कि आखिर चाइना की बनी हुई चीजें बहुत सस्ती क्यों होती हैं, बल्कि भारत में अगर वही चीज बन रही है थोड़ी सी महंगी होती हैं। इसके पीछे का रूट कॉज मैं आपको बताता हूं, पॉइंट वाइज पॉइंट। इंडिया में होने वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट चाइना से 23% ज्यादा होती है। भारत में लगने वाले टैक्सेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो कि इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको बढ़ा देते हैं। देखिए, इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से भी लोकल टैक्स भी लगा लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी लगा लीजिए, सस्ती लेबर होने के बावजूद भी हम कॉस्ट कटिंग नहीं कर पाते हैं। तो एक बात यह भी सुनने में आई है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन चाइनीज के घटिया सामानों को इजीली सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करा देती है। लेकिन जब भारत चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है तो चाइनीज करते क्या है, एक तो उसको रोके रखते हैं, अच्छी खासी फीस वसूलने के बाद वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे डोमेस्टिक मार्केट में आप इसको बेच सकते हैं। चाइना में देखेंगे तो वहां पर टैक्सेस बहुत कम है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपको बहुत कम देने होते हैं। अगर आप अपने सामान को किसी दूसरे देश में अगर बेचेंगे तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर देने होंगे, आपको तमाम तरह की सब्सिडीज मिल जाएंगे, टैक्सेस आपको देने नहीं होंगे। तो इसीलिए जो चीज हम 10 में बनाते हैं वो चीज 4 रुपए में बना के चाइना हमें दे देता है। इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद भी हमें अच्छा खासा सस्ता बैठ जाता है। और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग जो टैक्सेस होते हैं वो नहीं देने होते, जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट होता है उसकी कीमत कम हो जाती है, कम रहती। देखिए, लेट्स से चलो चीजों को बैन करना हम शुरू कर देते हैं, लेकिन सैक्रिफाइस कौन करेगा? पहली बात, मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स जो इंग्रेडिएंट्स हैं 90% हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है, उसको हम अगर बैन कर देंगे तो वहां से कच्चा माल आना बंद हो जाएगा। कच्चा माल आना बंद होने के बाद हम कहां देखेंगे? अल्टरनेट हमारा बचता है यूरोप। हम यूरोप की मार्केट में देखेंगे, और यूरोप की मार्केट में मौजूद जो कच्चा माल है, जो काम आएगा हमारे, वो महंगा होता है। यानी कि जब वो कच्चा माल यूरोप की तरफ से आएगा तो हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने यह भी कह दिया है बीएसएनएल से साफ तौर पे कि 4G सर्विसेज के लिए यूज्ड होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं वो चाइनीज नहीं होने चाहिए। सख्त आदेश है, सीधा बॉयकॉट कीजिए। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने साफ तौर पे बोला है। और वहीं दूसरी तरफ ये समझिए कि भारत ने 5G सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए हुआवे से डील की हुई है, और हुआवे चाइनीज बेस्ड कंपनी है। क्या भारत सरकार इसको भी कैंसिल करेगी? अगर कैंसिल करेगी तो क्या भारत सरकार के पास किसी तरह का अल्टरनेट है? अगर भारत सरकार चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए मना करती है, जैसे कि मैंने बताया 4G सर्विसेज के लिए, तो क्या जो इक्विपमेंट्स है क्या भारत के अंदर बन रहे हैं? अगर नहीं बन रहे हैं तो भारत सरकार का क्या प्लान है? तो बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर के आपको भी सोचना पड़ेगा, दिमाग की खिड़कियों को खोलना पड़ेगा। अब देखिए, आप सभी को पता है कि जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि रेल का निर्माण हो गया, टनल बनाना हो गया, चाइनीज कंपनियों को दिए जा चुके हैं। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मुझे लगता है बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट में सिर्फ यही है कि लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि एसी है। आपने बोला कि एसी आपको मेड इन इंडिया ही लेना है, आपको मेड इन चाइना नहीं लेना है। जो घर से फाइनेंशियली जो साउंड हैं वो लोग एसी ठीक है अल्टरनेट जाकर के ले सकते हैं। जो लेकिन जो पुअर व्यक्ति है, पुअर इन द सेंस मतलब ठीक है फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अप डाउन रहती है, तो वो व्यक्ति या तो वो लेगा नहीं, अगर वो लेगा तो शायद वो इतना एफिशिएंट एसी ना ले पाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एफिशिएंट एसी ना लेने की वजह से भी उसका बिजली का बिल इतना बढ़ेगा कि उसकी हालत वैसी ही खराब हो जाएगी, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पहली बात, आपने कहा कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, आपने मान लिया, आपने करना शुरू कर दिया। लेकिन आप ये बात समझिए, चाइना से चीजें इंपोर्ट भारत के अंदर हो चुकी है, ठीक है, उसका पेमेंट चाइनीज को हो चुका है, जितने का उनकी लागत हुई उतने का पैसा उनको मिल गया। अब आपने डिसाइड किया कि मैं नहीं खरीदने वाला कुछ भी, तो वो एक बात ये निकल के आती है कि आप जाने अनजाने में आप अपनों को ही
आप अपनों को ही हर्ट कर रहे हैं, आप अपनों का ही नुकसान कर रहे हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। शुरुआत में मैंने पहली बात बोली थी, लास्ट में बोलूंगा ताकि आपको याद भी रहे। और दूसरी बात इसमें यह है कि हम लोग सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट ही भारत के अंदर नहीं मंगाते हैं। जो इंटरमीडिएटरी गुड्स होते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह सब तमाम चीज़ें होती हैं, वो भी रॉ मटेरियल कच्चा माल भी मंगाते हैं, उससे हम सामान बनाते हैं, सामान को अपने डोमेस्टिक मार्केट में भी खपाते हैं और साथ ही हम उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं। और जो कि इस समय जो बेहद जरूरी है, इस कोविड-19 की सिचुएशन में माहौल बहुत ज़्यादा खराब है, तो ऐसे डिसीजन हमारी इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करने वाले हैं, साथ ही हमारे एम्प्लॉयमेंट को कैसे इंपैक्ट करेंगे, इसका अंदाजा लगाना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला खेल नहीं है, बड़े आसानी से आप लगा भी सकते हैं। तो हमारे बिजनेसेस का भी बहुत बुरा हाल हो सकता है। यकीन मानिए कि बॉयकॉट करना है चाइनीज प्रोडक्ट को कंप्लीटली आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो मैं कहूंगा फिलहाल अभी के लिए। और सरकार भी आपको खुद नहीं बता सकती कि आपके किस सामान में चाइनीज का एक पुर्जा लगा हुआ है, क्योंकि अगर मैं फोन भी अगर बनता है 10 कंपोनेंट इस पे लगते हैं, तो उसमें 4 कंपोनेंट अगर चाइना के हैं, 2 कंपोनेंट किसी और 2 देश के होंगे, 2 और किसी के और किसी के, तो उसमें जो ब्रांडिंग होगी अलग से ये नहीं होगी कि मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन फ्रांस, मेड इन साउथ कोरिया। ऐसा नहीं होता है। हर एक कंपोनेंट पे लिखा जाए कि मेड इन चाइना की 4 कंपोनेंट है, मेड इन फ्रांस के ये हैं, इंडिया के ये है, प्लान ढिमकाना। ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल टाइम बेसिस पे अगर सरकार से पूछो कि आप मुझे हमें लिस्ट दे दो कि भैया इस सब हार्डवेयर मेरा ये सारी चीज़ें हैं, इसमें चाइना की 2 चीज़ें लगी, इसमें 3 चीज़ें और देश की हैं, तो वो भी सरकार आपको नहीं दे पाएगी। इस तरह से होता क्या है ना कि अल्टीमेटली हमें ही नुकसान होना शुरू होता है। जो एफडीआई पॉलिसीज है उसको चेंज करते हैं आप ओवर द नाइट, आप टैक्सेस को बढ़ा देंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देंगे ताकि वो सामान महंगा हो, और बाकी जो हमारे भारत में चीज़ें जो मौजूद हैं, वो जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पीट कर सकें, तो आपने टैक्स बढ़ा दिया। अब इससे जो संदेश बाहर जाता है वो सिर्फ यही जाता है कि यहाँ तो ओवर द नाइट कुछ भी हो जाता है, चेंजेस होने लगते हैं, तो हम एफडीआई इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, हम अपना अलग ही देश देख लेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप हद से ज़्यादा सिर्फ एक देश पर इंपोर्ट ड्यूटीज ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आप WTO के एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं। MNF मोस्ट फेवर्ड नेशन से भी भारत और चाइना के बीच में एग्रीमेंट है, तो आप चाह करके भी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज को नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर हाँ पूरे देश मिलकर के अगर चाइना के साथ अगर इसी तरह का व्यवहार और इसी तरह की पॉलिसीज, इसी तरह की चीज़ें करेंगे, तो शायद सिचुएशन थोड़ी दूसरी बनेगी। अब अभी इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाने की बात चल रही है और काफ़ी हद तक जो मुझे लगता है कि WTO में मामला जाएगा, और आगे होगा क्या अपडेट मैं देता रहूँगा। सोशल मीडिया पे बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा था और वहीं OnePlus 8 Pro निकल के आता है तो विद इन अ मिनट वो बिकना शुरू हो जाता है और स्टॉक खत्म हो जाता है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पे पोस्टिंग शुरू हो जाती है कि मैं तो फ़ोन नहीं ले पाया, कब इसका अगली सेल लगेगी थोड़ा बताइए, इतना कम माल आप मार्केट में क्यों डालते हैं। तो उस तरह की लोग बातें कर रहे थे, चीत कर रहे थे। अब यहाँ समझिए कि लोग चाइनीज़ फ़ोन की तरफ इतने आकर्षित इसीलिए है क्योंकि एक तो बहुत कम दाम में मिल जाता है और वो फीचर ऐसे ऐसे दे देता है जो बहुत महंगे फ़ोन दुगनी दाम में भी नहीं दे पाते हैं। कई मामलों में देखा है कि चाइनीज जो फोन है वो आईफोन तक को टक्कर देने की स्थिति में आ जाते हैं। तो यहां पर इसीलिए लोगों का जो झुकाव है वो चाइनीज फोनों की तरफ ज्यादा होता है। देखिए बॉयकॉट का ये जो शगुफा है ना, ये हर देश में है। देखो चाइना ने खुद जापानीज प्रोडक्ट पे भी बॉयकॉट किया था 1930s में, और अमेरिका ने भी बॉयकॉट किया था। मेड इन फ्रांस की जितनी भी चीज़ें हैं आपको बॉयकॉट करना है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और तीसरा वहीं जो अरब देश है उन्होंने कहा था कि आपको इजराइल की और अमेरिका की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। सबके अपने अलग अलग कारण थे। एट द एंड ऑफ द डे इन बॉयकॉट कैंपेन का हुआ क्या, ये कुछ हफ्ते भर तो रहते हैं लेकिन बाद में हो जाते हैं। तो क्योंकि इकोनॉमी आपके इमोशन पे और आइसोलेशन पे नहीं चलती है। देखिए चाइना से कॉम्पीट करना है तो भारत को आत्मनिर्भरता का जो कीवर्ड है वो 10 से 20 साल चलाना होगा, और 10 से 20 साल तभी चलेगा जब एक सरकार होगी। एक सरकार अपनी पॉलिसीज को लगातार निरंतरता उसमें रहे और तमाम तरह की चीज छूट भी दे, पॉलिसीज भी चेंज करे, बहुत सारी चीजें अगर वो करेगी तब जाकर के हम उस स्थिति में आएंगे, हम कॉम्पीट करेंगे पूरी तरह से। हम जो चाइनीज प्रोडक्ट है उसको फ्लश आउट कर सकते हैं, पहली बात। और सेकेंड केस में अगर किसी की सरकार अगर बदल भी जाती है तो वही इस पॉलिसी को आगे चलाए ताकि इसके रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में निकल के आते हैं, एक टर्म में आपको निकल के नहीं आएगा। सरकार बदलती है तो वो अपनी पॉलिसी उसकी अपनी खुद की होती है, वो अलग बनाती है, अलग तरीके से काम करती है, क्योंकि अगर वो उसी पॉलिसी पे काम करेगी तो सारा क्रेडिट पिछली सरकार को चला जाता है। हमने एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपका कि आधार कार्ड का विरोध हुआ करता था और एफडीआई रिटेल का विरोध हुआ करता था बीजेपी के द्वारा कांग्रेस के लिए, और एफडीआई डिफेंस में भी विरोध हुआ करता था, लेकिन आज सारे काम बीजेपी कर रही है क्योंकि सत्ता में आने के बाद परिवर्तन तो होता ही है और बहुत सारी चीजें आपको सत्ता के अंदर आने के बाद ही समझ में आती है। कुछ मंजूरी के साथ और कुछ मजबूरी के साथ सरकार को करना पड़ता है।
देखिए चाइना में होता क्या है, वहां पर कहा जाता है कि कोई मजदूर या फिर एक इतने इनकम तक कमाने वाले जितने लोग हैं उनको सरकारी बेनिफिट तब तक देगी जब तक वो अपने शहर में है, अपने गांव में, अपने जगह पर हैं, तो उनको सरकारी बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही वो दूसरे राज्य में जाकर काम करने की कोशिश करेंगे तो सरकार की तरफ से दिए जाने वाले जितने बेनिफिट हैं वो कर्टेल कर ले जाएंगे। ठीक ऐसे ही भारत के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनानी होंगी भारत को भी, जो मजदूर अपने गाँव में रह के ही काम करें, अगर बाहर जाएगा तो उसको वो सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, वो कर्टेल कर ली जाएंगी। आप ना एक एनवायरमेंट बना सकते हैं, वहीं पे अपने गांव में नौकरी दीजिए और वहीं से उनका भरण पोषण वगैरह आप कर भी सकते हैं। और अपने राज्य को आप देखिए, ऐसा नहीं है ना कोई राज्य बहुत समृद्ध हो जाता है और कोई दूसरा राज्य बिल्कुल भी गरीब, पूरा पूरा गरीब रहता है, क्योंकि अगर क्या होगा कि जो राज्य हैं वो समान रूप से समृद्ध बनेंगे। ठीक है, आप सबको नौकरियां देंगे तो चीजें आपकी स्थिति बदलेंगी, तो आपको ऐसी स्थिति बनानी होगी। लास्ट पॉइंट ये है कि आप जल्दी लोन प्रोवाइड कराइए, कम दरों पे प्रोवाइड कराइए, करप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। रॉ मटेरियल ज्यादा होता है वहीं पर उसके रिगार्डिंग ही फैक्ट्री लगे, ऐसा माहौल आप बनाइए, ऐसी पॉलिसीज आप बनाइए, मैक्सिमम बेनिफिट आपको वहां से मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा वातावरण बनेगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से भारत सरकार को ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस पर ध्यान देगी तो 10 से 20 साल में रिजल्ट निकल करके आएगा। और जो सपना आपका है ना कि भारत आत्मनिर्भर बने, तो आपको आत्मनिर्भर बनाने का ये सबसे बढ़िया और सटीक प्लान है। मतलब पूरा डिटेल में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा किया जाएगा तो रिजल्ट मेरे और आपके सामने होने वाले। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए इंस्टा मोजो पे पेट्रियन और यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को 3 ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार। खाते रहिए, पीते रहिए। चैनल INI न्यूज इंडिया देखते रहिए।